हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो में है, मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में भाग में रखा है। पहला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम सेट को लगाएंगे। फ्रेंड, जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए हम एक एक करके सभी पॉइंटों को कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको समझते हैं फ्रेंड। जैसे कि जो पॉइंट है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो फ्रेंड, जैसे कि जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी 19वीं सेंचुरी में, तो जो जो फर्स्ट जो साइट मिला खुदाई के दौरान, वो फर्स्ट जो एक गांव था जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। तो इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जबकि जो खुदाई में मिली हुई जो साइट जो है, अधिकांशतः जो साइट है आज़ादी तक, हमारे देश की आज़ादी तक अधिकांश जो साइट जो था सिंधु रिवर के आसपास मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सिंधु रिवर पाकिस्तान के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसकी तिथि क्या रही होगी? तो इसकी तिथि कार्बन डेटिंग जो C14 जैसी जो हमारी जो विश्लेषण है पद्धति है, उसे हमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के इसे मानी जाती है। फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझते हैं कि नगरीकृत के मतलब होता है यह शहरी। जो हमारी सी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी और वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो नवपाषाण युग न्यूलिथिक जो एज थी उसको ख़त्म होने के बाद ये जो सभ्यता डेवलप हुई थी, इसकी पीरियड जो आती है, क्योंकि जो हमारे पाषाण काल जो हमने पूरे पाषाण काल नवपाषाण काल ये जो हम पढ़ते हैं, ये अप्रोक्स 1000 ईसा पूर्व के दौरान पीरियड को हम पढ़ते हैं। बट हम सिंधु घाटी जो मेरा जो सिविलाइजेशन है वो 2500 से लेकर 1750 के बीच की सिविलाइजेशन है। और इसको हम डिस्कस करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल जो थी या न्यूलिथिक एज जो थी नवपाषाण युग, उसमें जो औजारें बनती थी वो पत्थर की बनती थी, पत्थर के लोग बनाते थे। जैसे जैसे मानव डेवलप हुए आगे उनकी पीरियड बढ़ी, उस तरह से उस दौरान जो औजारें जो थी वो धातुओं के बनने लगी। और उस धातुओं में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था उनके लिए? कॉपर थी। कॉपर की धातुएं को लोग ज़्यादा विशेषता रूप से इस्तेमाल करते थे कांस्य के, इसलिए इस सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सिविलाइजेशन कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप एक क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो हम देखते हैं कि इसे जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जो था वो लगभग इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो 3 कंट्री में विस्तार था। अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में। फ्रेंड्स, इंडिया में ये ज़्यादा डेवलप थे। जैसे कि हम जो इसमें जो साइट जो मिले हैं करीब 1921 से इसकी जो खुदाई जो है शुरू हो गई थी, वहाँ से लेकर हमारे देश की आज़ादी तक 14 साइट मोस्ट इम्पोर्टेंट मिले थे। बट आज के डेट में लगभग 1400 साइट मिले हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान में 2 साइट मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट जो मठ जो मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो साइट लोकेशन जो मिली है हमें, सबसे ज़्यादा 925 साइट मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, और पाकिस्तान में 375 साइट मिले हैं। सॉरी 475 जो साइट है जो पाकिस्तान में मिली है,
और 925 जो साइट मिली है वो इंडिया में मिली है, और मात्र 2 साइट जो है वो अफगानिस्तान में है। उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे कि तो हम यहाँ पर देखते हैं कि से हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, जैसे नॉर्थ में क्या है जम्मू कश्मीर, आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में कहाँ तक थी, तो मांडा तक, ठीक है, मांडा। और अब दूसरा फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नॉर्थ में किस रिवर तक थी, तो आप उसको चिनाब रिवर तक बता सकते हैं। तो इसको रिवर के साथ साथ जो साइट जो थी, डिस्ट्रिक्ट जो थी, वहाँ तक हम इसको डिस्कस करने वाले नॉर्थ में। और साउथ में जो था, साउथ में दोमाबाद, हमारा जो इंडिया में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तक दोमाबाद तक ये फैली हुई थी। किस रिवर तक, तो पौरा रिवर। और पूर्व में क्या है, ये यूपी, पूर्व में इंडिया के यूपी में आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी तक ये फैली हुई थी। और पश्चिम में बलूचिस्तान, जो कि काफ़ी न्यूज में रहते हैं, तो बलूचिस्तान जो है दासक नदी तक यह फैली हुई थी पश्चिम में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो फिगर जो था, इसका जो शेप था वो ट्रिंगुलर फॉर्म में थी। कैसी थी, ट्रिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि ये जो साइट मिले थे इस जगह, मतलब इस लोकेशन पर ज़्यादा इसका साइट मिले थे, तो इसका जो शेप था वो ट्रिंगुलर शेप में थी। हालांकि ये इधर भी मिले थे इसकी साइट, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ, इसकी लंबाई थी एक करीब 40 किलोमीटर तक ये विस्तारित था। जबकि वेस्ट टू वेस्ट जो इसकी जो सबसे ज़्यादा लंबाई थी, ये विस्तारित जो थी, वो 16 किलोमीटर तक इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इंडिया में जो सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता, और लगभग 7 स्टेट में फैली हुई है, 7 स्टेट में फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर आपका हो गया, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट में ये फैला हुआ था। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं फ्रेंड। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जो भारत 1947 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे ज़्यादा जो साइट खोजा गया, जो स्थल जो खोजा गया, वो हमें गुजरात में मिली है। जबकि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिली है, इंडिया में। कितना, 25 स्थल जो है, साइट जो है, वो इंडिया में खोजी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडिया में जो 25 जो साइट जो मिले हैं, लगभग जैसे कि यहाँ पे सिंधु घाटी रिवर जो पाकिस्तान में जाती है, अब ये जो मेरी गंगा रिवर है, गंगा रिवर के बीच से इवन हरियाणा से एक रिवर निकलती है, सरस्वती रिवर। ये सरस्वती रिवर के आसपास ही जो इंडिया में जो अधिकतर जो साइटें मिली है, सरस्वती रिवर के आसपास ही सिंधु घाटी के मिली है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फ्रेंड है कि सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। सिंधु घाटी के जो प्रमुख जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योजना है, नगर योजना है, ठीक है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे। ग्रिड मतलब होता है जाल, मतलब उनके पास एक जाल थी, जैसे रोड की, नाली की, मतलब एक वेल डेवलप ये सिविलाइजेशन था। तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इवन मैं समझाऊँ इसको कि जो सिंधु घाटी की जो अधिकतर जो स्थलें थी वो 2 भागों में बटे हुए थे। 2 भागों में, एक पश्चिमी भाग इसको बोला जाता था और इसको पूर्वी भाग। इसको शहरी इलाका भी कहा जाता है, इसको शहरी, इसको दुर्ग कहा जाता था, इसको दुर्ग कहा जाता था। तो फ्रेंड जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्ग थी, ये जो शहरी जो ये जो क्षेत्र थी, शहरी जो भाग थी, इसी थोड़ा ऊंचाई पर था, थोड़ा हाइट पे था। अब ये जो शहरी जो क्षेत्र जो थी, शहरी क्षेत्र वाली जो भाग थी, वो थोड़ा पूर्वी भाग इसको बोल सकते हैं आप। पूर्वी भाग जो थी थोड़ा इससे नीचा था। तो फ्रेंड जो दुर्ग था, इसमें जो उस समय के जो धनी व्यक्ति या मान सम्मानीय व्यक्ति जो रहते थे, वो दुर्ग में रहते थे। और दुर्ग जो था, मतलब इसको ईंट से चारों ओर मतलब बाउंड्री दी हुई थी, और ईंट जो इसमें लगे हुए थे वो पक्की ईंट के लगे हुए थे।
और जो ईंट अंदर की ओर जो लगे थे वो कच्ची ईंट लगी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें जो शहरी जो पूर्वी जो भाग थे, निचला भाग इसको आप बोल सकते हैं, निचला भाग में जो व्यक्ति जो रहते थे, जैसे हो गए किसान हो गए, टीचर हो गए, मतलब ये सब लोग निचला भागों में रहते थे। लेकिन जो ऊपरी भागों में जो व्यक्ति रहते थे, जो सामान्य व्यक्ति, जो राजा महाराजा आप बोल सकते हैं, उनको पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता? पुरोहित कहा जाता। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स नगर निर्माण योजना। क्या है? नगर निर्माण योजना को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। जैसे मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी जो स्थल जो है, जो साइट जो खोजा गया है, सबसे बड़ी मोहनजोदाड़ो थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी आबादी लगभग अभी अनुमानतः किया गया है अराउंड 40,000 लोग। 40,000 मतलब इसकी जनसंख्या रही होगी मोहनजोदाड़ो की। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है जिसका उपयोग समतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर, लंबाई 7.01 मीटर तथा चौड़ाई 2.40 मीटर गहरा था। ठीक है, तो फ्रेंड जो मोहनजोदाड़ो जो था, इसमें जो डाटा जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विशाल स्नानागार का प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हुआ है? तो आंसर क्या बनेगा मेरा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नकोठा, जिसको अनानागार भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो बोल सकते हो अन्नकोठा। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर के अभी तक जो जितना भी खुदाई हुई, मंदिर के अवशेष अभी तक नहीं मिली फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। जैसे कि अभी हमने समझाया कि जो ऊपरी जो पश्चिमी भाग थी इसको दुर्ग कहते थे, मठ भी आप इसको बोल सकते हो दुर्ग। जो निचला भाग था जिसको शहरी भाग बोले जाते, मतलब शहरी लोग रहते थे, और इसके बीच में एक छोटा सा जो एकमात्र स्थल जो धौलावीरा है, एकमात्र स्थल धौलावीरा में एक मध्यम नगर भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हो गया आपका दुर्ग हो गया, ये निचला भाग हो गया, अब ये आपका मध्यम नगर हो गया। केवल 3 भाग में बटा स्थल जो है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा वो स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था? तो आपका आंसर क्या बनेगा? धौलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, बोल रहे हैं यहाँ पे किसे? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। क्या है? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैं आपको क्या समझाया था आगे कि हमने उसको जो प्लानिंग में हमने समझाया था, जो दुर्ग था, दुर्ग के जो चारों ओर मतलब दुर्ग जो था, इसका जो पश्चिमी भाग जो था जिसको दुर्ग बोलते थे, जहाँ पे पुरोहित लोग रहते थे, इसको चारों ओर बाउंड्री की गई थी। किससे? ईंट से की गई थी बाउंड्री। बट यहाँ पे कि याद रखिएगा कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जिसका जो निचला जो स्थान जो था, मतलब पूर्वी भाग, उसको भी क्या किया गया था? दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज जो जितने भी साइट मिले हैं उनके केवल और केवल जो उच्च जो मतलब दुर्ग थे उनको केवल घिरा हुआ था ईंट से। लेकिन कालीबंगा में निचला जो भाग था, जो शहरी भाग था, जो पूर्वी भाग था, उसको भी ईंट द्वारा मतलब घेराबंदी की गई थी, बाउंड्री दी हुई थी। ठीक है, कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले। लकड़ी की नाली, जैसे कि वो लोग वेल डेवलप, मतलब इसको आप सिविलाइजेशन कर सकते हैं। नालियाँ भी मतलब विकसित थी यहाँ की। अलंकृत ईंट पे मतलब अलंकृत थी। ठीक है, उस पर कोई अपना वो लोग सिंबल यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट के पॉइंट को हम देखते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे कि लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जैसे जहाँ पे
समुद्री जो जगह होती है वहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं मरीन का मतलब जहाँ पे रुकती है, जो नाव रुकती है उसको हम गोदवाड़ा बोलते हैं। तो लोथल एक मतलब समझिए बोट का मतलब साइट था, यहाँ से आयात निर्यात मतलब होता था। ठीक है, एक कोस्टल एरिया लोथल है, ठीक है, जो गुजरात में पड़ती है। तो इसका मतलब गोदवाड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है फ्रेंड, जैसे इसको हम समझते हैं। जैसे उस समय क्या था, लेन देन के लिए मतलब जिसी को सोना लेना है, सोना का भी प्रचलन था उस समय, या किसी को किसी भी प्रकार का सामान लेना है तो लोग अनाज के भी उपज करते थे, तो वो मतलब आदले बदले में लेते थे उस समय। ठीक फ्रेंड, हड़प्पावासी माप तोल के लिए 16 या उससे आवर्तकों के व्यवहार में लाते थे। जैसे कोई लोग माप तोल के लिए या वजन करने के लिए उन लोग या तो 16 या 32 है 48 मतलब इसके मल्टीपल में ही वो लोग यूज करते थे। जैसे हम लोग कहते हैं अभी 100 ग्राम 200 ग्राम, उस तरह से वो लोग नहीं यूज करते थे, वो लोग केवल 16 के मल्टीपल में अपना वेट या वजन करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में उनको कैसी थी। तो लोथल एवं रंगपुर क्या है, लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी का साँच प्राप्त मिला। अब धान की भूसी मतलब कि चावल की साँच प्राप्त हुआ। अब इसको याद कैसे रखेंगे उसको मैं ठीक बता रहा हूँ। चावल, अब जब चावल लिखिएगा फ्रेंड्स तो उसके अंत में ल आता है, उसके अंत में ल आता है, और लोथल के भी अंत में ल आता है, इसलिए आप याद करिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका चावल का साँच कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर क्या होगा लोथल से। अगर लोथल ना हो ऑप्शन में तो आप रंगपुर टिक कर सकते हो, वो भी राइट होगा। हड़प्पा के लोग गाय भैंस बकरी बैल भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला साड़ विशेष महत्व का था। क्या, कुबड़ वाला जो साड़ विशेष महत्व का था फ्रेंड्स। फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। मतलब जो घोड़ा जो है अश्व मतलब घोड़ा, इसका इम्पोर्टेंस नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसकी मतलब उतना उपयोग नहीं होता था। लेकिन हालांकि सुरकोटदा एक स्थान है, वहाँ से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा सुरकोटदा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक मान्यता उनकी कैसी थी उनके बारे में, जो थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके हम डिस्कस करेंगे। धार्मिक मान्यता क्या है कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा की प्रचलन था। ठीक है फ्रेंड, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, इस टाइप का स्वास्तिक चिन्ह होता है। अब ये संभवतः जो है हम लोग जो आजकल जो यूज करते हैं हम लोग हिंदू धर्म में, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है फ्रेंड, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर गेड़ा बाघ और भैंसा विराजमान है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है लोथल और कालीबांगा से अग्नि वेदिका प्राप्त हुआ है। अग्नि की वेदिका पूजा करने वाली प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आप सिंपली याद रखिएगा कि अग्नि वेदिका प्राप्त कहाँ से हुई है, तो लोथल और कालीबांगा से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है किसे धार्मिक मान्यताएं में लोथल तथा कालीबांगा से युग्मत सावधान प्राप्त हुआ है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोग आज डेथ जब होते हैं तो हम लोग शमशान में मतलब जब उनको दाह संस्कार करते हैं तो केवल सिंगल करते हैं उनको, लेकिन लोथल से क्या मिला है युगल, जैसे कि किसी का पति मर गया तो उनकी पत्नी का भी 100 मिला है। कहाँ से, लोथल से। तो इसे क्या पता है, सती प्रथा के प्रचलन का अभ्यास मिलता है। जैसे सती प्रथा जो हिंदू धर्म में एक रूढ़िवादी प्रथा थी, इसमें क्या होता था कि जब किसी के पति अगर डेथ हो गए तो उनकी पत्नी को भी मतलब जबरन उनको भी दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो ये बहुत ही खतरनाक प्रथा थी जिसको हटा दिया गया था। तो इसका मतलब जो आभास जो मिलता है वो लोथल और कालीबांगा से मिलता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट को
डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ साइट जो है मस्ट इम्पोर्टेंट जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता के जो मस्ट इम्पोर्टेंट साइट है, उनको खोजकर्ता कौन थे, वो कहाँ पे है अभी, लोकेशन उसका क्या है और कब उनको खोज की गई, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड देखिए, जैसे कि पहला जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ में पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो जो है लरकाना जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट के सिंध प्रोविंस में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर स्थित है। जो खोज किसने किया, तो खोज 1922 में किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। किसने खोज किया था, राखलदास बनर्जी ने, यानी कि खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है चंदहुदड़ो जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो कहाँ है, चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। अब किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर। इसी खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता एनजी मजमूदार। इस खोजकर्ता कौन है, एनजी मजमूदार। और ये कब इनका खोज किए थे, 1930 से 1931 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कालीबंगा। इसको कैसे याद करेंगे, कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा, ये देखो, बंगा से मुझे याद आ रहा है बंजर। बंगा क्या साउंड दे रहा है, बंजर का। भारत की कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग वहाँ पे ज़्यादा बंजर भूमि है, तो क्या बोलते हैं, राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, अभी कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिला में, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ जिला में। किस नदी तट पर, तो घघर नदी। ठीक है, घघर नदी पर। खोजकर्ता कौन थे, तो बीवी लाल को कैसे याद करेंगे, उसको मैं बताता हूँ। कालीबंगा का मतलब होता है चूड़ी, और चूड़ी कौन पहनती है, बीवी पहनती है। ठीक है, कौन पहनती है, बीवी। अब इस तरह से आंसर तक पहुंच सकते हैं। बीवी लाल कब, 1961। ये इंपॉर्टेंट नहीं, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको खोजकर्ता कौन है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसने खोज किया था, बीवी लाल ने। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल। अब लोथल को कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए लोथल, आप इस तरह से देखिए, लोथल जो है कोस्टल एरिया है, जहाँ पे मतलब सबमरीन बोल सकते हैं, समुद्र से लगे हुए मतलब एक जगह है, लोथल है। ठीक है, और लोथल है अहमदाबाद जिला, गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नदी तट कौन है, भोगवा नदी के तट पे है। खोजकर्ता 1954 में एस.आर. राव ने इसका खोज किए थे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट साइट है आपके सामने बनवाली कहाँ पे स्थित है, बनवाली फतेहाबाद जिला, हरियाणा में स्थित है। नदी किस नदी पर, तो सरस्वती नदी पर। खोजकर्ता कौन है, उत्खनन इसका हुआ था 1974 से 77 में। इसे खोजकर्ता R.S. बिष्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रोपड़। ठीक है, नेक्स्ट है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ पे है, रोपड़ जिला जो है, रोपड़ जिला में ही पंजाब में स्थित है, और ये सतलज नदी पर। इसके जो खोजकर्ता जो हैं बीवी लाली हैं, और 1950 में इसकी खोज की गई थी। जैसे कालीबंगा के भी खोजकर्ता कौन है, बीवी लाली हैं। नेक्स्ट जो है हड़प्पा। अब हड़प्पा को हम डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में हड़प्पा है। किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। इसको खोज किसने किया था, तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसका खोज किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, जो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो मस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन को जो हमने कलेक्ट किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हमने नेक्स्ट वीडियो में जो मस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाला है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।